नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आपको दिन याद है, राहुल गांधी को गुजरात में सजा सुनाई गई थी। मानहानि का मामला था, 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाते ही उधर सजा सुनाई गई, आदेश की अभी कॉपी भी शायद पहुंची होगी कि नहीं सेक्रेटरीट में, सचिवालय में, लोकसभा के। आनन फानन में संसद से बाहर कर दिया गया था राहुल गांधी को, और मामला मानहानि का था। उस मामले में बाद में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी याद होंगी कि इस मामले में मैक्सिमम पनिशमेंट कैसे हो गई, कैसे हुई। लेकिन आप देखिए, इस देश की न्यायपालिका की महिमा अपरंपार है। ये जज साहब जिनकी आज हम चर्चा करेंगे, मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार के बाद आउट ऑफ टर्म, आउट ऑफ जो है कानून, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ दरकिनार रख करके उन्हें सीधा उठाना चाहिए महाराष्ट्र से, और ज्ञानेश कुमार के बाद सीईसी बना देना चाहिए। इतना योग्य व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वो चुनाव का सब कुछ उनको समझ में आता है। चुनावी खर्च है, चुनावी खर्चा बचाना है। एक सीट विधानसभा चुनावी खर्च बचा करके जो आज अतुलनीय योगदान इस देश के लिए दिया है एक नासिक के एक जज ने, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। आधा घंटा इन्हीं का नाम जपो तो तर जाएगी जिंदगी। एक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री, उसके ऊपर गंभीर आरोप थे, गंभीर मामले थे, धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा के मामले थे। उसमें सजा हुई, सजा सुना दी गई। उस सजा पे उसकी कुर्सी जानी चाहिए थी, तत्काल सदस्यता जानी चाहिए थी। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनके सपने बड़े बड़े हैं, उड़ते हैं सपने उनके बिना पंख के, उन्हें अगर रत्ती भर नैतिकता थी, उन सपनों को किसी ठिकाने तक पहुंचाना था, तो उस मंत्री तत्काल बाहर कर देना चाहिए था। और स्पीकर, वो नार्वेकर साहब, जिनको पढ़ने पढ़ने में कई साल गुजर गए थे, उन्हें तत्काल उसे विधानसभा से आउट करना चाहिए था। नहीं हुआ, वेट करते रहे। और वेट, इंतजार कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है। यहां पे तो इंतजार का फल इतना मीठा था कि अगर इतना ही लगातार रहे ना तो देश को शुगर हो जाएगा, अगर इतना इंतजार करके मिठाई मिलने लगे तो। सजा रोक दी गई भाई, जज साहब ने सजा रोक दी, करना इतना इंतजार कर लिया, अब मीठा फल खाओ। और तत्काल कंट्रोल रूम, भाव को जोड़ो, आप जोड़ो, फटाफट जोड़ो। मामला बड़ा गंभीर है इस देश के लिए। स्वागत है भाव आपका। ये प्रणाम होली प्रणाम। पर क्या क्या हो रहा है, हमने सोचा था, जब खबर पढ़े तो हम सोचे कि हो सकता है पहले अखबारों में, अब तो शायद नहीं निकलता है, पहले अखबारों का फ्रंट पेज होली के दिन जब हम लोग देखते थे तो एक झटके में नींद में रहते थे तो चौंक जाते थे कि ये क्या हो गया। बाद में याद आता था, अरे आज तो होली है, नीचे लिखा होता था बुरा न मानो होली है। ऐसी सी हेडलाइन होती थी, सरकार गिर गई। तो इस टाइप की, हालांकि आजकल यूट्यूब में हम लोग रोज ही ऐसी हेडलाइन दे देते हैं कि बुरा न मानो होली है टाइप में, होली कि खेला हो क्या गया, करें। सरकार गिर गई। रोज हम लोग तो रोज आशीष, होली मनाते हैं। कल कल के तो कार्यक्रम में आशीष आपने कहा था फागुन, फाग के हाँ महीने में महीना भर होली चलती है। हाँ अब ये कानपुर नहीं, मुझे नासिक में भी चलती हुई दिखाई देती है। हाँ। और हमारे जज साहब जो है नितिन जीवा ने, ये हम्म पूरे रंग पंचमी के मूड में है, बुरा न मानो होली के मूड में है। हम्म उन्हें स्टे दिया, ये उनका अधिकार है। मैं हम्म उनके हम्म अधिकार क्षेत्र में नहीं जाना चाहता, लेकिन स्टे देने के लिए कुछ इस देश का संविधान भी है और कानून भी है। हम्म। आप ये कहते कि उनके ऊपर लगे हुए आरोप ही गलत है, हाँ इसलिए स्टे दिया गया है। हाँ। आप आरोपों को सही मानते हैं, सजा को सही मानते हैं। आपने दो काउंट पे बात करी, एक तो कि ये प्रकरण के बाद भी लगातार लोग उनको चुनाव जितवा रहे हैं, विश्वास है लोगों का, इसलिए उनको छोड़ दिया जाए। और दूसरा, यदि इनको सजा होती है तो इनकी मेंबरशिप कैंसिल होगी, यदि मेंबरशिप कैंसिल होगी तो वहां उपचुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे तो लोगों का पैसा खर्चा होगा। इसके लिए चिंतित है जज साहब हमारे। लोगों का पैसा यदि उपचुनाव का डर है तो तमाम वो लोग जो विधायक होते हुए सांसद लड़ते हैं और उनकी वजह से उपचुनाव होते हैं, क्या उपचुनाव का खर्चा उन सांसदों से इकट्ठा किया जाए?
कि आपको एक बार सांसद चुना दिया, क्या जरूरत थी विधायक लड़ने की आपको? आपके उत्तर प्रदेश में अभी कितने चुनाव हुए? उपचुनाव 12 जगह पे चुनाव। कितना 10। खर्चा हुआ? 10 जगह पे चुनाव हुए, कितना खर्चा हुआ? क्यों भाई? जो सांसद चुने गए थे वो विधायक फिर बने, उनके ऊपर जुर्माना रखना चाहिए। ये मैं उस अनुशंसा से कहता हूं जो नितिन जीवानी ने केस का। अब मैं थोड़ा दर्शकों को बताता हूं ये केस क्या है। ये केस 30 साल पुराना है। ये जब विधायक बने तब इस दुर्जन ने, क्योंकि देखो मैं दुर्जन इसलिए कहता हूं कि केस में सजा हुई है और सजा के बारे में नितिन नाम बता दो, अभी इनका नाम नहीं बताया। माणिक राव कोकाटे एक मंत्री है। पहले माणिक राव कोकाटे के बारे में बता दूं। ये महाराष्ट्र के राजनीतिक पर्यटक है। इन्होंने अपनी जिंदगी शिवसेना कांग्रेस के साथ शुरू की। कांग्रेस के साथ शुरू करने के बाद जब शरद पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी बनाई, तो ये कांग्रेस छोड़ के राष्ट्रवादी के पास आ गए। राष्ट्रवादी ने इनको टिकट नहीं दिया, ये नाराज होकर शिवसेना में चले गए। शिवसेना ने इनको टिकट दिया लेकिन मंत्री नहीं बनाया, तो ये नारायण राणे के साथ शिवसेना छोड़ के कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में फिर कुछ नहीं मिला तो ये वापस बीजेपी में चले गए। और बीजेपी के बाद अभी ये फिर अजित पवार के राष्ट्रवादी में है। मतलब महाराष्ट्र की जितनी राजनीतिक दल थे ये शिवसेना में रह चुके हैं, ये कांग्रेस में रह चुके हैं, ये एनसीपी में रह चुके हैं, ये अजित पवार के शिवसेना एनसीपी में रह चुके हैं। अब सिर्फ एक पार्टी छूटी जो राज ठाकरे की है, एमएनएस, वो छूटी। ये राजनीतिक पर्यटक है और ये अपनी जिंदगी 2009 से लगातार ये टप्पे खा रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, 30 साल पहले इन्होंने मुख्यमंत्री के कोटे से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो फ्लैट्स रहते हैं, महाराष्ट्र में एक कोटा होता है सीएम का। मैं ये भी जरा, क्योंकि उत्तर भारतीय भी सुन रहे हैं तो उनको बता दूं क्या है। महाराष्ट्र में जो भी बिल्डर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें एक सीएम का कोटा होता है कि इतने फ्लैट सीएम कोटे के लिए जो बिल्कुल मिनिमम कीमत में मिलते हैं, तो सीएम वो अलॉट करते हैं किसी पत्रकार को, कभी किसी पुराने एक आध राजनीतिक कोई या कोई पुलिस ऑफिसर की डेथ होती है उनको मिलते हैं। तो उसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कुछ फ्लैट रखे हुए थे। वो फ्लैट पे इन दोनों भाई ने, माणिकराव कोकाटे और उसके भाई सुनील कोकाटे ने 2 फ्लैट आवंटित करवा लिए। क्योंकि वो वीकर सेक्शन के लिए थे इकोनॉमिकल, तो आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। तो ये विधायक रहते हुए इन्होंने अपने आप को वीकर सेक्शन के डॉक्यूमेंट जमा किए फ्रॉड करके और फ्लैट अलॉट करवा लिए। अब उस टाइम पे एक ढिकोड़े करके मंत्री हुआ करते थे नासिक के, उस ढिकोड़े जी ने उन्हें उठा के एक केस ठोक दिया उनके खिलाफ 1995 में, तुकाराम ढिकोड़े ने। ये केस चला और फरवरी में, मतलब अभी फरवरी 25 को एक डिसीजन हुआ 30 साल केस चलने के बाद कि ये डॉक्यूमेंट फ्रॉड करने के दोषी है और दोनों, मतलब इनको 2 साल की सजा हो गई। अब फ्रॉड केस में 2 साल की सजा मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, डिफेमेशन जैसी। तो 2 साल की एक सजा थी। इस सजा के होते ही शरद पवार के गुट के जितेंद्र आव्हाड ने स्पीकर साहब को पत्र लिखा कि आदरणीय महोदय, इस महामहिम को 2 साल की सजा हो गई है, इसका मेंबरशिप सस्पेंड करना चाहिए। तो इनको पहले जमानत मिली, लेकिन जमानत मिलने से मेंबरशिप रुकती नहीं है। मेंबरशिप उसी दिन खत्म हो जानी चाहिए थी जिस दिन सजा हुई, राहुल गांधी के केस में जैसा हुआ। लेकिन ये 5 मार्च तक, 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक 10 दिन ये मंत्री पद भोगते रहे। अभी सेशन चल रहा है तो विधायक भी बने रहे। और स्पीकर महोदय जो खुद एक लॉयर है, जाने माने लॉयर है,
वो खुद उस 25 तारीख की ऑर्डर को पढ़ रहे थे और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको 2 साल की सजा होगी। वो कंसल्टेशन कर रहे थे, कौन से कॉपी करके पास हो गए पता नहीं मुझे। उसके बाद ये नासिक के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन्हें कहा कि मेरी सजा पे स्टे दीजिए। जमानत मिलना बात अलग है और स्टे मिलना बात अलग है। जैसी आपको सजा में स्टे मिलती है, आपकी मेंबरशिप बचती है। हाँ। तो आपको सजा में स्टे दी, तो स्टे 2 चीजों से मिल सकती है कि आपको जो सजा दी गई है ये गलत है, तभी स्टे, सजा पे स्टे होगी ना, क्योंकि आपकी जो सजा दी वो गलत है। लोअर कोर्ट ने कई तथ्य है जो नहीं देखे, उसके लाइट में हम इस केस को फिर से देखेंगे। प्रथम दृष्टया ये मुझे सजा लायक दिखते नहीं है, लेकिन इस कोर्ट ने ये कतई नहीं कहा, उन्हें ये नहीं कहा कि इन्होंने की हुई गलती या इन्होंने किया हुआ फ्रॉड गलत है। उन्हें कहा कि फ्रॉड ठीक है, सजा अपने जगह पे ठीक है। लेकिन ये पिछले 30 साल से चुनाव भी तो जीत रहे हैं, लोगों का विश्वास भी तो अर्जित कर रहे हैं। उसमें एक लोकसभा चुनाव ये हार गए, उसका जिक्र नहीं है। ये विधानसभा जीत गए, इसलिए लोगों का विश्वास है, लेकिन किसी एक राजनीतिक दल का विश्वास इन पे नहीं था। ये हर चुनाव अलग अलग राजनीतिक दल से लड़े हैं, कभी एनसीपी से लड़े हैं, कभी शिवसेना से लड़े हैं, कभी बीजेपी से लड़े हैं, और इस बार का चुनाव ये अजित पवार कांग्रेस से लड़े हैं। इसका मतलब जनता का विश्वास इन पे नहीं है। यदि जनता का विश्वास होता तो ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते, जनता का विश्वास होता तो एक ही राजनीतिक दल में रहते। ये लगातार जिस राजनीतिक दल के फेवर में हवा घूमती है उसके चक्कर में जाके चुनाव जीतते हैं। ये जज साहब ने नहीं सुना। और दूसरी बात, चुनाव जीतना यदि ये सजा माफी है तो फिर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर से जेल में क्यों है? उसके ऊपर आतंकी धाराएं लगी हुई है। वो चुनाव लड़ा जेल से और जीता, लेकिन उन्हें सेशन अटेंड करने के लिए भी कोर्ट परमिशन नहीं देती। ये दोहरा मापदंड इस देश में बताइए। और इसको इसलिए माफ की जाती है कि सजा, भाई लगातार चुनाव जीत रहा है ये आदमी, इसलिए लोगों का विश्वास है, इसलिए इसने जो किया उसको माफ किया जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पब्लिक मनी का खर्चा होगा, इसके लिए कोर्ट को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोर्ट के सामने पॉइंट क्या था? कोर्ट कथा नहीं सुना रहा राम की, कोर्ट हमेशा पॉइंट पे बात करते हैं। उसने प्रेयर की थी, गुहार लगाई थी कि मेरे सजा पे स्टे दिया जाए। कोर्ट ने पूछना था क्यों स्टे दिया जाए? आपने फ्रॉड किया, आप सजा भुगतो। चुनाव में खर्चा होगा पब्लिक मनी का, यह चिंता करने वाला कोर्ट कौन? ये कोर्ट को किसने बोला? यदि कोर्ट के सामने यह केस जाता किसी तीसरे आदमी द्वारा करते कि साहब इनकी सजा माफ की जाए क्योंकि इनकी सजा होने पे लोगों का खर्चा हो जाएगा, मैं टैक्स पेयर हूं, तो कोर्ट उसको सुने, मैं समझ सकता हूं। लेकिन खर्चे वाली बात ही नहीं आई कहीं। किसी ने नहीं कहा कि साहब ये चुनाव होगा तो खर्चा होगा। तो इसका मतलब एक बार आप चुनाव जीतने के बाद इस देश के तमाम कानून शिथिल होते हैं। आप चुनाव जीतने के बाद इस देश के तमाम कानूनों का उल्लंघन करते हुए आप व्यभिचार करो, आप लूट करो, आप हत्या करो, लेकिन कोर्ट कहेगा कि नहीं अभी आपको सजा दी और फिर आपको उपचुनाव होगा तो पैसे खर्चा होंगे। क्या हम ये माने? 2 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट इतने तक पे जहां हम पहुंचे चर्चा में, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। इनका ये क्या जीतते हैं चुनाव, जैसा वो चुनाव जीता आदमी मुख्तार अंसारी, ये पॉलिटिकल टूरिस्ट के रूप में हर पार्टी में घूम घूम के जीते हैं। वो निर्दलीय जीतता था चुनाव अपने दम पर। मुख्तार अंसारी अपनी पार्टी, जब कोई पार्टी नहीं, सबसे मामला बिगड़ गया, कुछ नहीं तो अपना कौमी एकता दल नाम से पार्टी बना करके और मुख्तार अंसारी ने चुनाव जीत लिया। एक आध और जिता लिया, अपने नहीं एक आध और जिता लिया। चुनाव लड़ने पर रोक लग गई, सजा हो गई, और मौत कैसे हुई ये तो खैर जांच का विषय, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हो गया।
वहां कानून वहां पर नहीं खर्चा था, वहां पर फ्रेम चुनाव हो रहे थे। दूसरी बात, जिसकी चिंता है फिर ये जज साहब को भाऊ यहाँ पर व्यवस्था उसमें विधायिका में बैठना पड़ेगा, फिर इस देश में हाँ दल बदल कानून खत्म करना चाहिए। बहुत सारे बिल्कुल पॉइंट इस जजमेंट में है। दल बदल कानून खत्म करना चाहिए। दल बदल कानून की वजह से दर्जनों दर्जन सीटों पर उपचुनाव होते हैं, और महाराष्ट्र तो सबसे बड़ा नमूना है दल बदल का। पार्टी तोड़ दो फोड़ दो, जज साहब ने बोला कभी पार्टी मत तोड़ो चुनाव खर्चा बढ़ेगा, या तोड़ दो, अगर तोड़ने पे अब फिर या तो दल बदल कानून खत्म किया जाए, दल बदल कानून खत्म कर दिया जाए इन जज साहब के मुताबिक, यही नजीर इस पर बहस होनी चाहिए संसद में। मुझे लगता है कि खत्म करिए बिल्कुल। भाई, क्योंकि ये सदस्यता ये होती है ये एक चुनाव। नासिक के सेशन कोर्ट का डिसीजन नहीं है आशीष, हाँ ये न्यायपालिका का नग्न नृत्य है। हाँ हाँ नग्न नृत्य है ये। न्यायपालिका यदि किसी को बेल आउट करनी है तो कोई भी कारण बता देगी क्या? और आप इसका उदाहरण देते हो कि राहुल गांधी को जैसा बेल आउट किया। राहुल गांधी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। राहुल गांधी का मामला डिफेमेशन का था। मैक्सिमम क्या पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट थी उसमें, और वो डिफेमेशन का था। उसमें जिसने ये सजा, जिसने ये अपील की थी, उसने खुद ही ये कोर्ट में केस चलने नहीं दो इसलिए हाई कोर्ट गया था। हाँ, जब अपने विचारधारा का अपना मित्र अपने सेटिंग वाला जज आया तो उसने वो वैकेट करके तुरंत जजमेंट करवा दिया। उस जज को रिटर्न में तुरंत प्रमोशन मिला, जो प्रमोशन सर्वोच्च न्यायालय ने खत्म किया। राहुल गांधी केस में तो इतने सारी चीजें हैं, आपको सिर्फ उतना ही दिखा राहुल गांधी का केस? राहुल गांधी का केस पढ़ने की, ये नितिन जीवानी इतने कुपड़ है कि जिनको राहुल गांधी का केस पता नहीं है। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है मैं बता रहा हूं आपको आशीष, घिन आती है राजनीति की। एक मंत्री का इस्तीफा तो हो गया, धनंजय मुंडे का। उनके रोज जो नए नए प्रकल्प और प्रोग्राम बाहर आ रहे हैं उससे राजनीतिज्ञों के घिन हो रही है। और बीड़ जिला बिहार से भी बदतर दिखाई दे रहा है। रोज के जो किससे आ रहे, उनको इस्तीफा हुआ 2.5 महीने बाद, अजित पवार गुट के। अब एक और एमएलए है जया गोरे, मंत्री है अभी वो ग्रामीण विकास। वो कुछ साल पहले उन पे आरोप है कि वो अपने नग्न चित्र उतार उतार के एक महिला को भेजते थे। रोल मॉडल देखिए हमारे नेता कितने, मतलब जिस महाराष्ट्र की भूमि ने छत्रपति शिवाजी को दिया है, जिस महाराष्ट्र की भूमि ने छत्रपति संभाजी महाराज को दिया है, जिस महाराष्ट्र की भूमि ने आगरकर टिलक जैसे लोग दिए हैं, ज्योतिबा फुले जैसे लोग दिए हैं, साहू महाराज जैसे लोग दिए हैं, जिस भूमि से यशवंतराव चौहान जैसे नेता पैदा हुए हैं, उस भूमि को क्या हो गया? ये इसका भी जया गोरे, अभी ये इनका भी केस चल रहा है। इनको सजा भी हो गई थी बीच में, ये भी ऐसे ही है। और जो महिला है वो कहती है कि जो मुझे नग्न चित्र भेजता है वो मंत्री बनता है। ये जिजामाता का प्रदेश है क्या? इनको जिजाबाई माता का नाम लेना, झांसी की रानी का नाम लेने का अधिकार है? सावित्री फुले का नाम लेने का अधिकार है? महिला सशक्तिकरण का नाम लेने का अधिकार है? नवरात्र में देवी की आराधना करने का अधिकार है? कि अपने नग्न चित्र भेजने वाला आदमी आज आप कैबिनेट में है। संजय राठौड़ का केस की सबको पता था, खुद ही खुद को क्लीन चिट दिलवा देते हैं ये लोग। लेकिन वो पूजा की जो हत्या हुई है उसका अभी तक कोई सानी नहीं। तानाजी सावंत, ये वो मंत्री थे जिनके ऊपर हमने एक स्टोरी भी की थी कि 3,350 करोड़ का काम कैसा 3,075 करोड़ में, 3,200 करोड़ में दिया इस आदमी ने। एम्बुलेंस घोटाला, रोज नए नए घोटाले उसके नाम पे चल रहे हैं। ये तो एहसान है महाराष्ट्र की जनता पे, इनको मंत्री नहीं बनाया। ये रोल मॉडल है। विधायक रोल मॉडल होता है देश के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। पब्लिक लाइफ में जो लोग होते हैं उनको अपना चरित्र साफ सुथरा रखना होता है। क्या 2 साल का फ्रॉड का सजा, क्या नितिन जीवाने के पूरे जजमेंट में यह लिखा है कि इन्होंने फ्रॉड नहीं किया? लिखा है?
फ्रॉड किया है। गरीब लोगों को मिलने वाला आवास छीनने के लिए इस आदमी ने गलत डॉक्यूमेंट दिए हैं। इसे क्या अधिकार है विधानसभा में बैठने का? किस मुंह से ये मंत्री है? और वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। बताइए। ये इस कैबिनेट को चेयरमैन बनने के बाद मुझे किसी नेता ने कह दिया था, एकनाथ शिंदे के, कि अजित पवार के साथ कैबिनेट में बैठने के बाद हमको उल्टी आती है। लेकिन इन तमाम लोगों को कैबिनेट में देखने के बाद क्या देवेंद्र फडणवीस घर जाके नहाते नहीं होंगे गंगा के पानी डाल के? यही सवाल असली है। सवाल ये है, देवेंद्र फडणवीस अपनी छवि क्लीन रखते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को बिल्कुल ये नहीं करूंगा। ये वही देवेंद्र फडणवीस है जिन्होंने 3,200 करोड़ के काम को स्टे दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल चलेगा नहीं है। एकनाथ शिंदे के टाइम के सारे केसेस रिव्यू हो रहे हैं। ये देवेंद्र फडणवीस इस आदमी को क्यों झेल रहे हैं जिसको 2 साल की सजा हुई? मैं मानता कि वो कहता, जज कहते कि भाई ये केस ही फ्रॉड है, गलत सजा हुई है, तो समझ में आता। लेकिन इन्होंने फ्रॉड किया अपनी जगह पे है। लेकिन अब क्या है कि इनका बहुत दिनों से चुनाव जीत रही है। चुनाव जीतने का लाइसेंस है आपको भ्रष्टाचार करने का अधिकार। चुनाव जीतने का लाइसेंस है कि चुनाव में एक बार आप एमएलए बन गए तो तमाम किए हुए कुकर्मों से आप मुक्ति पा लेते हैं। ये चुनाव नहीं हुआ, ये 5 साल का अर्धकुंभ हो गया कि एक बार डुबकी लगाओ, सारे पापों से मुक्ति पा लो। आज इसका कॉग्निजेंस हाई कोर्ट ने लेना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों ने इसके ऊपर वाले कोर्ट में जाना चाहिए। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक आना चाहिए ताकि न्यायपालिका से भी एक बार अपेक्षा लोगों की है वो खरी तो उतरे कि क्या डिफेमेशन का केस और फ्रॉड का केस आप मानते हो? राहुल गांधी ने किसी गरीब का हक नहीं छीना। राहुल गांधी ने तो यही कहा कि भाई जो भी फ्रॉड निकलता है वो मोदी क्यों निकलता है। एक मोदी को तकलीफ हुई गुजरात में, उसने किया। और मोदी तो कई टाइप के हैं। मोदी तो वो मुसलमान भी होते हैं। सैयद मोदी मुसलमान थे। मोदी पारसी होते हैं। पीलू मोदी पारसी थे। मोदी बनिए होते हैं, मारवाड़ी होते हैं, मोदी तेली भी होते हैं। तो कल किसी समीर वानखड़े को लेके किसी ने कुछ बात कही तो मैं केस ठोक दूं? वानखड़े मतलब मैं भी वानखड़े हूं तो आपने ऐसा कर दिया। अजीब, क्योंकि उसको हटकाना था। लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे लगता है बिरला जी को एक क्लास लेनी चाहिए हमारे महाराष्ट्र के स्पीकर को बुला के कि एफिशिएंसी कैसी होती। अगर मात्र बंद गले का सूट पहन के ऐसा बैठने से नार्वेकर साहब अपने आप को पाक साहब नहीं घोषित कर सकते। नहीं भाऊ, लेकिन अगर बिरला जी क्लास ले लिए तो अभी तो मान लीजिए वहां पर विपक्ष के नेता हंस हंस के बोल पा रहे हैं कि विधानसभा में हंसते मुस्कुराते बोल लेते हैं। उसको जो है रिकॉर्ड पर लिया जाए ना लिया जाए। बिरला जी की क्लास हो जाएगी तो पता है फिर जो है आदित्य ठाकरे और ये लोग कोई हंसने की कोशिश करेगा, नो 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 नो। फिर बिरला क्लास तो नो नो से शुरू होती है, नो नो खत्म हो जाती है, नो माइक बंद। अरे 2 दिन पहले वीडियो हमने दिखाया, इन्होंने कहा गौरव गोगोई कि माइक बंद कर देंगे। अब माइक बंद कर देंगे, नो 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 बैठिए, अब माइक बंद कर देंगे। अरे भैया माइक ना हुआ कि ये लगता है कि ये लेके आए थे कोटस माइक, अपना बैटरी सेल चार्जर सब उनका कोटस लेके आए थे, बंद कर देंगे हमारा माइक। जो बच्चे नहीं, बच्चे पहले हम लोग क्रिकेट खेलते थे, जो बच्चे खेलते हैं क्रिकेट तो जिसका बैट होता है, जिसका बैट स्टैंप होता है वो 2-3 बार आउट होता है। एक बार आउट होता है, कहता है कि हम आउट नहीं हुए हैं। कहा आउट हो तो कहता हम बैट लेके जा रहे हैं अपना। अभी तो आशीष जी नजर इतने भी रखनी पड़ेगी कि जो हमारे नितिन जीवानी जी है जो डिस्ट्रिक्ट जज है, अब मुझे ये देखना होगा कि जज साहब का प्रमोशन कब होता है। बहुत जल्दी प्रमोशन होगा उनका। ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने लायक इन्होंने आज क्वालिटी दिखा दी। वर्तमान सरकार में इन्होंने वो प्रूव कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है। इन्होंने इस डिसीजन से, कई हैं कतार में, कई हैं, एक दिल्ली में है,
अभी हाँ, दिल्ली में 2 दिन पहले। लेकिन नहीं, महाराष्ट्र में तो इन्होंने आज नासिक में तो बता ही दिया। और नासिक तो पवित्र धरती है, शिव जी की धरती है भाई, ज्योतिर्लिंग है नासिक में। नासिक ये महाराष्ट्र की कल्चरल सेंटर है। एक से एक दिग्गज कलाकार, कवि, साहित्यिक नासिक ने जन्म दिया है। उस नासिक से ऐसा नितिन जीवाने जैसे जज का डिसीजन आना, ये कहीं ना कहीं नासिक के लिए भी, नासिक के ऊपर धब्बा लगता है। यही ऐसे ही जब वो पाप बढ़ेगा तो हो सकता है वो तीसरा नेत्र खुले कब्बन कब्बो भारत को बचाने के लिए, जब नासिक उज्जैन ये सब में पाप होने शुरू हो रहे हैं तो होगा ही। खैर, आज ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। ये विषय सिर्फ नासिक का, माणिकराव कोकाटे का नहीं है, ये आपको ऐसे रास्ते पे ले जा रहा है ना जहां पर अपराधी विधायक बनने के बाद कहेगा कि हम तो विधायक है, जनता ने चुना है। आप इस देश में जितने दल बदल कानून उन्होंने सब खत्म हो जाएंगे। मतलब खत्म हो अब जाने कोई संविधान नहीं है, कोई अब कानून इस नहीं है। देश में नितिन जी के अनुसार इस देश में अब बाई इलेक्शन नहीं होने चाहिए। नहीं नहीं, और बाई मुझे तो इलेक्शन लगता है रोकने के लिए, आप बाई इलेक्शन रोकने के लिए व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी सभी को सदाचारी बना के पेश करो। नहीं भाऊ, एक बात और जोड़ेंगे चलते चलते। मुझे लगता है कि बाई इलेक्शन नहीं, इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। जो लोग इस बार जीत के आ गए हैं 2024 में, अब इन्हीं को जो सरकार है ये कंटिन्यू रहे। क्यों चुनाव खर्चा होगा, कोई खर्चे हाँ। ना हो। खैर, चलते चलते भैया फडणवीस साहब हैं, देवेंद्र फडणवीस। अभी बात आई माणिकराव कोकाटे से तो एक जया गोरे और कई नाम आ गए। तो ये नग्न सरकार अगर आप चला रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, तो गुनहगार आप। नग्न तस्वीर भेजने वाले वो तो नग्न ही हैं। जिस सरकार में ऐसे लोग होते हैं वो सरकार नग्न होती है। और नग्न सरकार लेकर के महाराष्ट्र आप चला रहे हैं, वो महाराष्ट्र जहां पर महापुरुषों के नाम गिने तो सुबह शाम तक गिनते रह जाएं, उस महाराष्ट्र पर आप कालिख पोत रहे हैं, कालिख पोत रहे हैं। तो गुनहगार माणिकराव कोकाटे, वो जज साहब, वो गोरे, दुनिया भर के हैं। ये जितने गुनाह हैं, इन सारे गुनाहों का चक्रवृद्धि ब्याज और मोदी जी का फॉर्मूला A+B को ब्रैकेट में बंद करके होल स्क्वायर लगा दो तो 2AB एक्स्ट्रा मिलता है। तो इन सारे का पाप जोड़ करके, हाँ, इन सारे का पाप जोड़ करके 2AB एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, वो आपके खाते में जाएगा। देवेंद्र फडणवीस आपके खाते में जाएगा, क्योंकि ये मोदी जी के फॉर्मूले से हमने जोड़ा है। आपके खाते में एक्स्ट्रा 2AB का जा रहा है, एक्स्ट्रा पाप। मैं यही कह रहा था कि आपने फॉर्मूला वहां से रट लिया लगता है। कल फिर मिलेंगे, हिसाब किताब लेखा जोखा लेकर के। फिलहाल अभी फाग की मस्ती है, आप लोग भी एंजॉय कीजिए भाव के साथ। कल फिर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।